6 मई से लेकर 12 मई तक आने वाला एक हफ्ता 12 बारोज के लिए कैसा रहने वाला है, उस बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। हम बात करेंगे बुर्ज हमल के बारे में। हमल अफराद के लिए यह हफ्ता कैसा रहने वाला है। हफ्ते के आगाज़ में पीर और मंगल के दिन ज़हनी तौर पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते नज़र आ रहे हैं। इन 2 दिनों में आप कोशिश करें कि सदका खैरात लाजमी करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। इन 2 दिनों में आपकी वालदा की सेहत भी डिस्टर्ब हो सकती है या फिर आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। ये 2 दिन बुर्ज हमल अफराद के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाले रहने वाले हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इन 2 दिनों को एहतियात के साथ गुजारिएगा। आगे बढ़ें। बुध के बाद चीज़ें आपकी थोड़ी सी नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्ट्रेस, रुकावटें, परेशानियां थोड़ा सा कम होंगी। कारोबारी मामलात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अज़दवाजी मामलात में भी बेहतरी होगी और आपके पार्टनर की सेहत, यानी जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। गुस्सा आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, अपने गुस्से के ऊपर आप लोगों ने कंट्रोल करना है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री के लिए कोशिश कर रहे थे, वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे थे, तो आप कर सकते हैं। इस मामले में आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। जुमेरात, जुमे के दिन आपके फाइनेंस के मामला बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। कहीं पे कोई रकम डूबी हुई है तो वो आपको मिलती नज़र आ रही है। अलबत्ता कोई शख्स आपसे कर्ज़ वगैरह भी मांग सकता है। अगर आप ये कर्ज़ देंगे तो ये पैसे आपको मिलेंगे नहीं, डूब जाएंगे। इसलिए उतने ही पैसे आप किसी को दें, कर्ज़ किसी को दें, जितना आप अफोर्ड कर सकें, जितना आप बर्दाश्त कर सकें। अगर आप अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा किसी को कर्ज़ दे देंगे तो फिर आप बाद में परेशान हो सकते हैं। हफ्ते के आखिर में कुछ छोटे मोटे सफ़र का प्लान बनता नज़र आ रहा है। कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू चल रहा था तो वो भी हल होता नज़र आ रहा है। मोहब्बत के मामलों की बात करें तो मोहब्बत के मामला पहले की निस्बत बहुत बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। अज़दवाजी मामलात की बात करें तो अज़दवाजी मामलात भी आप लोगों के बेहतर रहेंगे। अलबत्ता बुर्ज हमल की जो सेहत है, जैसे मैंने पहले बताया कि हफ्ते के आगाज़ में ही थोड़ा सा डामाडोल हो सकती है, इस वजह से आप लोग अपसेट हो सकते हैं। ख़ानदान में किसी के रिश्ते की बातचीत चल सकती है या आपकी कहीं पर रिश्ते की बातचीत चलने के भी इम्कानात मौजूद हैं। अगर आपके सदक़ात की बात करें तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मंगल के दिन लाल मसूर की दाल का या गोश्त का सदका लाजमी करना है, ताकि आपके जो मामलात हैं वो बेहतर रहें। अब हम बात करेंगे बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में। हफ्ते के आगाज़ में टॉरस अफराद को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत आप लोगों की डिस्टर्ब रहती नज़र आ रही है। फाइनेंस के मामलात इस वीक आप लोगों के बेहतर रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे उसमें आपको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। अगर आप बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, आपकी ये ख्वाहिश है कि आपका बैरून मुल्क का विज़िट हो जाए या ट्रैवल हो जाए, तो इस मामले में भी आप लोगों को कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। मोहब्बत के मामलात में टॉरस अफराद इस वीक उलझते नज़र आ रहे हैं, डिस्टर्ब रहते नज़र आ रहे हैं। लगन का मालिक सितारा 12वें घर में मौजूद है और 5वें घर का हाकम सितारा भी 12वें घर में आ जाएगा। तो इस वीक अपने प्रेमी की वजह से आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। औलाद की सेहत को लेकर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। अपने तालीमी मामलात की वजह से टॉरस अफराद थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। और फाइनेंस के हवाले से आपके साथ कोई फ्रॉड, कोई स्कैम हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात लाजमी करें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से आप अवॉइड करें, क्योंकि लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए अवॉइड करने में ही बेहतरी है। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, इसलिए सदका खैरात लाजमी करें। अगर आपका तल्लुक बुर्ज सौर से है और आपको डायबिटीज़ है तो उस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना। अपने टैबलेट्स वगैरह, अपनी मेडिसिन का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी। इस वजह से इस वीक प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, नुकसान हो सकता है। अज़दवाजी मामलात की बात की जाए तो अज़दवाजी मामलात आप लोगों के बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। कारोबारी मामलात की बात की जाए तो कारोबारी मामलात में अभी थोड़ी सी स्ट्रगल रहती नज़र आ रही है। स्ट्रगल के बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन लोगों को नौकरी मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। ख़ास तौर पे अगर कोई फ़र्द बैरून मुल्क में मौजूद है और वहाँ पे नौकरी तलाश कर रहा है तो उसको यकीनी तौर पे इस वीक
नौकरी मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। फाइनेंस आप लोगों का बेहतर हो जाएगा, लेकिन कोई आप लोगों ने बेवकूफ़ी नहीं करनी कि किसी जगह पे लालच में आके आप इन्वेस्ट कर दें या कोई बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दें, उसमें लॉस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। सदक़ात की बात करें तो आप लोगों ने जुमे के दिन सफ़ेद कलर की चीज़ का सदका करना है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज जोज़ा यानी जमनई के बारे में। जमनई अफराद को इस वीक अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। ख़ास तौर पे काम की जगह पर किसी के साथ आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना या बहस मुबासा नहीं करना। काम की जगह पर आप किसी के साथ उलझते नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से ये वीक आपका पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। किसी क्लाइंट के साथ आपने बिल्कुल भी बदतमीज़ी या लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि आपकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। गुस्से में आप किसी के साथ फाइट कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, और उसके बाद ये पूरा वीक आपको उस लड़ाई की वजह से डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। यानी आप लोगों ने इस वीक अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। फाइनेंस के हवाले से देखा जाए तो फाइनेंस के मामला इस वीक बेहतर रहते नज़र आ रहे हैं। आमदन के सिलसिले बनते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अखराजात में भी इजाफा रहेगा। यानी जैसे पैसा आपके पास आएगा वैसे पैसा आपसे चला भी जाएगा। सेहत का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। जुपिटर आपके जायचे के 12वें घर में आ गया। जो लोग बैरून मुल्क से जुड़ा सफ़र करना चाह रहे थे, उन लोगों को कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। उनका सफ़र होने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और प्लान बना रहे थे कि आप लोगों ने वीज़ा वगैरह फ़ाइल करना है, तो वो भी आप कर लें। इंशाल्लाह उस मामले में भी वक्त के साथ साथ कामयाबी मिलेगी, और ख़ास तौर पे इस हफ्ते के आखिर में यकीनी तौर पे कामयाबी के इम्कान बने हुए हैं। तो आप उस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, उसमें कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। जो लोग नौकरी पेशा हैं और प्रमोशन की तलाश में थे, यानी प्रमोशन उनको मिल जाए, तो इस वीक उसके भी चांसेस बने हुए हैं, प्रमोशन वगैरह हो जाए। कोई बोनस वगैरह भी आप लोगों को मिल सकता है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट आप लोगों के पास आ सकती है। अगर आप किसी नए स्टार्टअप का आगाज़ करना चाह रहे हैं, तो आने वाले वक्त में आप कर सकते हैं, उसमें यकीनी तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। अगर मोहब्बत के मामलात की बात की जाए तो मोहब्बत के मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर रहने वाले हैं। कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, और अज़दवाजी मामलात भी इस वीक आप लोगों के बेहतर रहेंगे। अगर आपके सदक़ात की बात करें तो आप लोगों ने बुध के दिन साबुत मूंगी की दाल का सदका करना है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में। सरतान अफराद को इस वीक अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी रात की नींद प्रॉपर लेनी है। अगर आप अपनी रात की नींद नहीं लेंगे तो मल्टीपल चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। एक लंबे अरसे से आपका सितारा गर्दिश में है, आप जानते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को वक्त के ऊपर या रूटीन के साथ नहीं करेंगे, तरतीब के साथ नहीं करेंगे, तो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। एक तो आपने रात की प्रॉपर नींद लेनी है, दूसरा अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तीसरा आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या बहस मुबासा नहीं करना, क्योंकि कमर जो आपका हाकिम सियारा है वो आपकी किस्मत के घर में मौजूद रहेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ मेलिफिक प्लेनेट के साथ होने की वजह से ये कोई ट्रांजिट, ये कोई वीक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला। मेंटली तौर पे आप लोग उलझते नज़र आ रहे हैं, बहस मुबासा किसी के साथ हो सकता है, उस वजह से भी आप थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने के भी इम्कानात बने हुए हैं, इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन लोगों को नौकरी मिलती नज़र आ रही है। कारोबार के रास्ते अब आके कैंसर अफराद के खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, तो तभी कामयाबी मिलेगी। रिलीजियस प्लेसेस का सफ़र होने के इम्कानात मौजूद हैं। किसी रूहानी शख्सियत के साथ मुलाकात होने के भी इम्कानात बने हुए हैं। आप लोगों ने रेगुलर बेसिस पे सदका खैरात लाजमी करना है, क्योंकि नज़र हसद बहुत बुरी तरह से आपको परेशान कर रही है। ख़ास तौर पे वो अफराद जो कैंसर कारोबारी हैं, उनको अपने कारोबार का सदका भी देना चाहिए और अपनी नज़र भी उतारनी चाहिए, क्योंकि नज़र बद की वजह से मल्टीपल चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप फाइनेंस का लॉस कर सकते हैं या इमोशनल होकर कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, उस वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो नज़र बहुत बुरी चीज़ है। कैंसर अफराद इस चीज़ को ज़रा सीरियस होकर लें तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, और जो मल्टीपल चीज़ें आप करना चाह रहे हैं उनमें भी किसी एक चीज़ पे आप कंटिन्यू हो जाएंगे, यानी जो आपके लिए सही डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके मोहब्बत के मामलात की बात करें तो मोहब्बत के मामलात अपसेट रहेंगे, डामाडोल रहेंगे,
کسی غلط فہمی کی وجہ سے چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہیں، چیزیں بریک بھی ہو سکتی ہیں۔ ازدواجی معاملات کی بات کریں تو وہ آپ کے قدرے بہتر رہیں گے، لیکن آپ کے ازدواجی معاملات میں بھی نظر بد کا عنصر یا ایفیکٹ ہے، تو نظر آپ لازمی اتاریے گا تاکہ آپ کی چیزیں بہتر ہو سکیں۔ اگر آپ کے صدقات کی بات کریں تو پیر کے دن آپ لوگوں نے چاول، چینی یا کوئی بھی سفید کلر کی چیز کا صدقہ کریں تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر رہ سکیں۔ اب ہم بات کریں گے برج اسد یعنی لیو کے بارے میں۔ لیو کا حاکم سیارہ شمس ہے جو اپنے ایگزالٹڈ سائن یعنی قسمت کے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا۔ قسمت کا آپ کو ساتھ تو ملے گا لیکن اتنا ساتھ نہیں ملے گا جتنا ملنا چاہیے۔ البتہ اگر آپ کسی نئے سٹارٹ اپ کا آغاز کر رہے ہیں یا آغاز کر لیا ہے تو اس معاملے میں آپ محنت کریں، کوشش کریں، اس میں آپ کو کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے، آپ کا کام بوسٹ پکڑ جائے گا، تیزی سے گرو کرنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ سٹرگل تھوڑا سا زیادہ رہنے والی ہے۔ لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کا کوئی پراپرٹی سے جڑا ایشو چل رہا تھا وہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے، مکان وغیرہ بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، کوئی ڈیلے آ رہا تھا، تو وہ چیزیں اس ویک آ کے ختم ہو جائیں گی اور آپ کا مکان بن جائے گا، یا پھر اگر آپ کو پراپرٹی وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اگر آپ کا اپنے پریمی کے ساتھ کوئی ناراضگی وغیرہ چل رہی تھی تو اس میں بھی بہتری کے امکانات موجود ہیں، یعنی آپ کے محبت کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کاروباری معاملات کی بات کی جائے تو کاروباری معاملات آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے، ان لوگوں کے بہتر رہیں گے جو محنت کریں گے، کوشش کریں گے، سٹرگل کریں گے، کیونکہ لک کا ساتھ آپ لوگوں کو ملنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ پراپرٹی سے جڑے جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ وراثتی معاملات ہیں، کورٹ کچہری میں کوئی کیسز چل رہے ہیں اور آپ کا تعلق برج اسد یعنی لیو سے ہے، تو اس میں کامیابی ملنے کے امکانات موجود ہیں یا وہ معاملات حل ہونے کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی جگہ پر رشتے کی بات چیت چل سکتی ہے، رشتہ وغیرہ ہونے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ کسی لمبے سفر کا پلان بنا رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ملنے کے امکانات بنے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ آپ کی رقم ڈوبی ہوئی تھی تو وہ رقم نکلنے کے امکانات موجود ہیں۔ اوورال دیکھا جائے تو کافی زیادہ برج اسد افراد کے لیے یہ ویک بہتر رہنے والا ہے۔ آپ لوگوں نے صدقہ جو ہے وہ اتوار کے دن لال کلر کی چیز کا کرنا یا گندمی کلر کی چیز کا کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اب ہم بات کریں گے برج ورگو یعنی سملا کے بارے میں۔ سملا افراد کا دماغ ویسے ہی اس ویک خراب رہتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ 7ویں گھر میں 3 سے 4 پلینٹ رہیں گے۔ تو عطارد جو آپ کا حاکم سیارہ ہے وہ جب 7ویں گھر میں زوال کے گھر میں رہے گا، چڑچڑاپن، غصہ، بے چینی، یہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کریں گی، چاہے وہ محبت کے معاملے میں ہیں، ازدواجی معاملے میں ہیں یا کاروبار کے معاملے میں ہیں۔ آپ لوگ الجھتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ صحیح سے پلاننگ نہیں کی ہوئی، صحیح سے آپ لوگ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے کہ آپ کو کس طرف جانا چاہیے۔ غصہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ آئے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، چاہے وہ کاروباری پارٹنر ہے یا لائف پارٹنر، چیزیں آپ کی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ویک ورگو افراد کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ عطارد جب بھی ماریخ کے ساتھ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو انسان کاروبار کی جگہ پر کسی کے ساتھ لڑ لیتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، یا آن لائن کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آن لائن سے مراد یہ ہے کہ ٹیلی فوننگ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عطارد جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن جو ڈیوائسز ہوتی ہیں اس سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے، یعنی فون کے اوپر آپ کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہونے کے بھی امکانات بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے غیر ضروری جو کالز ہیں یا آپ کو معلوم ہے کہ اس بندے کے ساتھ آپ الجھ سکتے ہیں، بات بڑھ سکتی ہے، لڑائی جھگڑا زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس معاملے میں آپ لوگ تھوڑا سا اوائڈ کیجیے گا، یہ ویک گزار لیجیے گا۔ آنے والے ویک سے آپ کی چیزیں قدرے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ بیرون ملک سے جڑا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ورک فرام ہوم کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آن لائن کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ورگو افراد اس میں آپ کو کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ کوئی لمبے عرصے سے آپ کا پروجیکٹ آن لائن چل رہا تھا تو اس میں بھی کامیابی ملنے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے اسٹڈی کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اس میں بھی کامیابی کے امکانات بنے ہوئے ہیں۔ کسی لمبے سفر کا آپ لوگوں کا اس ویک پلان بنتا نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ بیرون ملک کے لیے کوشش کریں، اس میں بھی آپ لوگوں کو کامیابی ملنے کے امکانات موجود ہیں۔ البتہ فائنانس کے حوالے سے آپ لوگ تھوڑا سا لاس کرتے نظر آ رہے ہیں، اس چیز میں آپ لوگوں نے احتیاط لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ کے محبت کے معاملات کی بات کی جائے تو محبت کے معاملات میں بھی آپ ڈسٹرب رہتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں ہیں،
किसी बात को लेके उसके साथ मनमुटाव हो सकता है या आप उलझ सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी उस तरह से पूरी नहीं होंगी, तो ताल्लुकात में दरार आ सकती है, ताल्लुकात ख़त्म भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें विरगो अफराद, आप अपना सदका लाजमी करें ताकि चीज़ें आपकी कदरें बेहतर हो जाएं, और लड़ाई झगड़े से आप लोग अवॉइड करने की कोशिश करें ताकि किसी बड़े मसले में ना फंस सकें। और अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो उसमें भी एहतियात लाजमी कीजिएगा। चोट वगैरह लगने के इम्कानात मौजूद हैं, या फिर किसी गैर कानूनी काम में आप मुलव्विस हैं तो उसमें भी आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज लिब्रा यानी मेज़ान के बारे में। मेज़ान अफराद को इस वीक अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अपने पार्टनर की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, पार्टनर की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर दोनों की सेहत जो है वो इस वीक डिस्टर्ब हो सकती है। बुनियादी वजह नज़र बद का लगना भी है, क्योंकि नज़र आप लोगों को इन दिनों ज़्यादा लग रही है और नज़र बद और हसद की वजह से आपकी मल्टीपल चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। कारोबार भी नज़र बद की वजह से डिस्टर्ब है। अगर आप नज़र उतारते हैं तो कारोबार आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा, कारोबारी मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे, और फाइनेंस के मामलात भी आप लोगों के बेहतर हो सकते हैं। किसी जगह पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में हैं तो फिर आप लॉस के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि लॉस होने के भी इम्कानात बने हुए हैं। क्योंकि जब नज़र लगती है तो इंसान किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देता है जहाँ पे लॉस होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए रिस्क लेने से पहले कोशिश करें कि आप या तो कंसल्ट कर लें, या फिर आप अपनी नज़र लाजमी उतारें और सदका खैरात करें, उसके बाद चीज़ों की तरफ जाएं, और तब भी आप बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। पैचेज में थोड़ी थोड़ी रकम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कारोबार में, ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। अज़दवाजी मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे, मोहब्बत के मामलात भी आप लोगों के बेहतरी की तरफ जाएंगे। कारोबार की बात मैंने जैसे पहले की कि नज़र बद की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, अगर नज़र उतारेंगे तो कारोबारी मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। औलाद की सेहत को लेके आप लोग यानी लिब्रा अफराद जो हैं वो थोड़ा सा फिक्रमंद रहते नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की रात की नींद डिस्टर्ब रहती नज़र आ रही है। रात की नींद डिस्टर्ब होगी तो सेहत भी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी। नींद का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। रात को आपने प्रॉपर नींद लेनी है और कोशिश करें कि जल्दी सोने की, और सदका खैरात लाजमी करें ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहें। स्टमक से रिलेटेड अगर इशू आ सकता है तो फौरी तौर पे आप डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। इस वजह से भी आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है और ये वीक पूरा आपका डिस्टर्ब गुजर सकता है। तो इसलिए स्टमक से रिलेटेड एहतियात लाजमी करें, यानी कि कोई ऐसी चीज़ ना खाएं, कोई ऑयली चीज़ ना खाएं, कोई तली हुई चीज़ ना खाएं, और कोई बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सदकात की बात करें तो जुमे के दिन आप लोगों ने सफ़ेद कलर की चीज़ का सदका करना है, यानी आप चीनी सदका कर सकते हैं, चावल सदका कर सकते हैं, दूध का सदका कर सकते हैं, या कोई भी सफ़ेद कलर की चीज़ का आप सदका कर सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के बारे में। स्कॉर्पियो अफराद को इस वीक औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग रिश्ते के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उनका रिश्ता वगैरह होने के भी इम्कान मौजूद हैं। अगर तालीमी मामलात में कोई रुकावट पड़ी हुई थी तो वो रुकावट दूर होती नज़र आ रही है। रिश्ता वगैरह फ़ाइनल था तो शादी की बातचीत आगे बढ़ती नज़र आ रही है, यानी डेट्स वगैरह रखी जा सकती हैं या निकाह की डेट्स फाइनल हो सकती हैं। यानी स्कॉर्पियो अफराद के लिए ये वीक काफ़ी बेहतर रहने वाला है। घर यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आप काम करना चाह रहे थे तो उसमें कामयाबी मिलते नज़र आ रही है। कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो भी मिलती नज़र आ रही है या आप ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो स्कॉर्पियो हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उनको नौकरी मिलते नज़र आ रही है। अगर आप बैरून मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो अब आके आपको कामयाबी मिलने के स्ट्रॉन्ग इम्कानात मौजूद हैं और आपका सफ़र होने के भी इम्कानात बने हुए हैं। फाइनेंस के मामलात आप लोगों के बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। अगर आप कारोबारी हैं यानी डेली वेजेस पे आपका कोई लेन देन के मामलात हैं तो उस मामले में भी आप लोगों को कामयाबी मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। जहन आपका नए नए आइडियाज़ क्रिएट करेगा। आप कुछ करने के लिए तैयार हैं, कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसका आप इनिशिएटिव लें, स्टार्टअप लें। इंशाल्लाह उस मामले में भी स्कॉर्पियो अफराद को कामयाबी मिलने के इम्कानात बने हुए हैं। अज़दवाजी मामलात बेहतर रहेंगे। अगर आप मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, उस मामले में भी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। लेकिन किसी दोस्त अहबाब के साथ नाराज़गी हो सकती है, और कोई नया दोस्त भी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा एहतियात करेंगे नई दोस्तियां बनाने से,
جس دوست کے ساتھ ناراضگی ہوگی وہ ہو سکتا ہے چیزیں لمبے عرصے کے لیے ختم ہو جائیں. تو اس لیے اس معاملے میں یعنی اس ڈومین میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے. کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے, بحث و مباحثہ نہیں کرنا, اور والدہ کی صحت کا آپ لوگوں نے یعنی اسکارپیو افراد نے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے معاملات مزید بہتر ہو سکیں. اگر آپ کے صدقات کی بات کریں تو منگل کے دن آپ لوگ گوشت کا صدقہ کر سکتے ہیں, اس سے چیزیں قدرے بہتر ہوں. اب ہم بات کریں گے برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے بارے میں. سیجیٹیریس افراد کو پیٹ سے جڑے کچھ مسائل اس ویک پریشان کر سکتے ہیں. صحت کا آپ لوگوں نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اسٹمک سے ریلیٹڈ یا لیور سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ایشوز فیس کرنے پڑیں گے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یعنی کوئی آئلی چیز آپ لوگوں نے نہیں کھانی, یا پھر کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو جائے. اگر آپ کوئی پراپرٹی سے جڑا کام کریں, کنسٹرکشن سے جڑا کام کریں تو اس میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے. مکان وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کو ترقی ملنے کے امکانات موجود ہیں, یعنی بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں آپ کی سمودلی ہو سکتی ہیں. کوئی نئی پراپرٹی وغیرہ خریدنے کا پلان بنا سکتے ہیں, کسی نئی جگہ پہ آپ شفٹ ہونے کا پلان بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کو یعنی سیجیٹیریس افراد کو کامیابی ملنے کے امکانات موجود ہیں. یعنی اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں جا کے آپ سیٹ ہونا چاہ رہے ہیں ود فیملی, تو اس معاملے میں بھی آپ لوگوں کو کامیابی ملنے کے امکانات موجود ہیں. یا پھر آپ اسٹڈی کے لیے اپنے برتھ شہر کو چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ملنے کے امکانات موجود ہیں. سیجیٹیریس افراد کی کہیں پہ رشتے وغیرہ کی بات چیت چلنے کے امکانات موجود ہیں. اگر آپ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں بھی سیجیٹیریس افراد کو کامیابی اس ویک ملنے کے امکانات موجود ہیں. غصہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ آئے گا, غصے کے اوپر آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے. دماغ میں عجیب طرح کی بے چینی بڑھ سکتی ہے. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ معاملات آپ کے ٹھیک رہیں, ادروائز چیزیں آپ کی ڈسٹرب رہیں گی. کاروباری معاملات کی بات کی جائے تو اس ڈومین میں آپ لوگوں کو اسٹرگل کوشش زیادہ کرنا پڑے گی. اگر آپ اسٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو یقینی طور پہ آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ سیجیٹیریس افراد جو بیرون ملک سے جڑا کوئی کام کر رہے ہیں یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو اس ہفتے کامیابی ملنے کے امکانات موجود ہیں. آپ کے صدقات کی بات کریں تو جمعرات کے دن آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اب ہم بات کریں گے کیپریکون کے بارے میں. کیپریکون افراد اس ویک اپنے کاروبار کو لے کے تھوڑا سا اسٹرگل کرتے نظر آ رہے ہیں. محنت آپ لوگوں کو زیادہ کرنا پڑے گی. خاص طور پہ اگر آپ اپنے کاروبار میں کوئی آن لائن کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ملے گی, یا پھر اپنے کاروبار کو لے کے آپ کوئی آن لائن یا ڈیجیٹل کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا, یا کوئی نئی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کاروبار بہتر ہوگا. آپ کو اپنے فائنانس کے حوالے سے فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے. آپ آن لائن کوئی بھی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے, بائنانس سے ریلیٹڈ ہے, یا کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ ہے, یعنی آن لائن کسی بھی ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی, آپ کے فائنانس کے معاملات بہتر ہوں گے. اگر آپ اپنا مکان یا پراپرٹی وغیرہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی کیپریکون افراد کو اس ویک کامیابی ملنے کے امکانات بنے ہوئے ہیں. البتہ نظر بد آپ لوگوں کو تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے, نظر آپ نے لازمی اتارنی ہے. ازدواجی معاملات کی بات کی جائے تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا الجھ سکتے ہیں, مطلب ازدواجی معاملات آپ کے ڈاماڈول رہیں گے, ڈسٹربنس والا معاملہ رہے گا. محبت کے معاملات آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے. اگر آپ کی لائف میں کوئی نہیں تھا تو لائف میں کوئی آ سکتا ہے, کہیں پہ رشتے وغیرہ کی بات چیت بن سکتی ہے, کوئی رشتہ وغیرہ آنے کے بھی امکانات موجود ہیں. اولاد نہیں ہے تو اولاد کی خوشخبری بھی کیپریکون افراد کو سننے کو مل سکتی ہے. صدقہ خیرات کی بات کریں تو آپ لوگوں نے اس ویک ہفتے کے دن کالے ماش کی دال کا صدقہ کرنا ہے, یہ آپ کے لیے بہتر رہنے والا ہے. اب ہم بات کریں گے برج دلو یعنی ایکویریس کے بارے میں. ایکویریس افراد ایک لمبے عرصے سے زحل کی ساڑھے ستی کا شکار ہیں. مشکلات تو آپ کی لائف میں موجود ہیں اور ابھی بھی رہتی نظر آ رہی ہیں. اس ویک آپ لوگوں نے خاص طور پہ گاڑی چلاتے ہوئے یعنی ڈرائیونگ کے دوران تھوڑا سا احتیاط لازمی کرنی ہے. روڈ ایکسیڈنٹ کے امکانات بنے ہوئے ہیں, لاسز کے امکانات بنے ہوئے ہیں. اس معاملے میں آپ لوگوں نے احتیاط لازمی کرنی ہے. دوسرا, کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے اپنے الفاظ کا سوچ سمجھ کے چناؤ کرنا ہے, کیونکہ آپ کچھ ایسے الفاظ زبان سے نکالیں گے جو سامنے والے پرسن کے ساتھ آپ کو کلیش ڈلوا سکتے ہیں, لڑائی جھگڑا کروا سکتے ہیں. خاندان میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, خاندان میں کوئی ٹینشن یا پریشانی والا ماحول آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے, یہ جو ویک ہے, یہ ایکویریس و افراد کے لیے تھوڑا سا سختی والا رہنے والا ہے.
कोई भी अहम काम करने से पहले किसी सीनियर से, किसी साहब इल्म से आप लोग मशवरा लाजमी कीजिएगा, ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें, क्योंकि नुकसान होने के इम्कानात इस वीक आप लोगों के बने हुए हैं। घर का माहौल थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। फाइनेंस के मामलों की बात करें तो फाइनेंस आपका लॉस की तरफ जाता नज़र आ रहा है, यानी फाइनेंस के हवाले से आप लोगों को तंगी या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अज़वाजी मामलात में भी चीज़ें कोई बहुत बेहतर नहीं हैं, क्योंकि चीज़ें उलझती नज़र आ रही हैं, डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपसेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग सदका खैरात करें, ताकि जो आपका बुरा वक्त है वो टल सके। अगर आपके मोहब्बत के मामलात की बात करें तो मोहब्बत के मामलात में भी उलझन नज़र आ रही है, लड़ाई झगड़े नज़र आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके जो मोहब्बत के मामलात हैं या अज़वाजी मामलात हैं एक वेरियस अफराद के, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। हफ्ते के दिन आप लोगों ने काले माश की दाल का सदका करना है, ये आपके लिए ठीक रहेगा। इससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी और चीज़ें कदरें बेहतर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे कबीनतुल बारूज के आखिरी बुर्ज यानी बुर्ज हूत पाइसिस के बारे में। पाइसिस आपके जायचे के पहले ही घर में 3 से 4 प्लेनेट इस हफ्ते रहेंगे। हफ्ते के आगाज़ में कमर भी यहाँ पे रहेगा, उसके बाद 3 प्लेनेट रहेंगे। हफ्ते के आखिर में अतारुद यहाँ से निकल के आपके जायचे के दूसरे घर में आ जाएगा। तो देखा जाए ये वीक आप लोगों को थोड़ा सा मेंटली तौर पे परेशान करेगा, क्योंकि अंगारक योग आपके जायचे के पहले घर में ही मौजूद है और मून आके इसको मज़ीद एक्टिवेट कर सकता है। और मून यहाँ से आगे चला भी जाएगा, लेकिन पीछे अपने असरार ज़रूर छोड़ जाएगा। यानी ये पूरा वीक आपको मेंटली तौर पे, जहनी तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सर के ऊपर चोट वगैरह भी लग सकती है, घर में कोई लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो पाइसेस अफराद आपके लिए भी कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। आप लोगों को सदका खैरात करना चाहिए, एहतियात लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि अंगारक योग लगन में ही है। तो किसी बात पे बहसो मुबासा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अज़वाजी मामलात आपके लड़ाई झगड़े की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं, बात अलहदगी तक आ सकती है, बात तलाक तक आ सकती है। इसलिए एहतियात लाजमी करें। फाइनेंस के मामलों की बात की जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ आते नजर आ रहे हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनका तल्लुक बुर्ज हूत यानी पाइसिस से है, उन लोगों को नौकरी मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। जो लोग बर्थ कंट्री से, बर्थ लोकेशन से कहीं दूर मौजूद हैं, उनके लिए भी फिर भी कुछ आसानियाँ रहेंगी, उनके मामलात बेहतर रहेंगे। अगर आप बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करें तो उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। अगर आप बैरून मुल्क का सफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। बैरून मुल्क जाके जॉब तलाश कर रहे हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलने के इम्कानात मौजूद है। अलबत्ता स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ज़ोहल की 7:30 आप लोगों को भी परेशान करिए। ख़ास तौर पे अगर आपका मून साइन बुर्ज हूत यानी पाइसिस है तो आप लोगों को एहतियात लाजमी करनी चाहिए। अगर आप अपना मकान वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। अगर आप अपनी बर्थ लोकेशन को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके काम करते हैं तो वहाँ पे आपको किस्मत का साथ मिल जाएगा। कोई नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, तो इस वीक आपका उस तरफ भी फोकस बढ़ता नज़र आ रहा है। अगर आपके मोहब्बत के मामलात की बात करें तो मोहब्बत के मामलात ज़िगज़ैग सूरत में रहेंगे, यानी उलझन का शिकार रहेंगे। अज़वाजी मामलात की हमने बात कर ली है कि वो डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। कारोबारी मामलात की बात करें तो जो बर्थ लोकेशन पे आप काम करें वहाँ पे तो बेहतरी नहीं है। अगर आप अपनी बर्थ यानी जाए पैदाइश से कहीं दूर काम करें तो वहाँ पे आप लोगों को कामयाबी मिलने के इम्कानात मौजूद हैं, यानी कारोबार आपका बेहतर रहेगा। अगर आपके सदक़ात की बात करें तो जुमेरात के दिन आप लोग किसी को आटा लेके दे सकते हैं या गंदम लेके दे सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर है, या फिर किसी को खाना भी खिला सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं या मुझसे कोई मशवरा करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।